हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि एसएससी का जो स्किल टेस्ट हो गया है, अभी तक उसका रिजल्ट नहीं आया है। क्यों नहीं आया है? और उसमें उसका सीट में पहले घटा था, फिर बढ़ा है। तो कौन सा डिपार्टमेंट का सीट बढ़ा है और क्या बोलते हैं, इसमें टोटल कितना डिपार्टमेंट है, फर्स्ट प्रेफरेंस डिपार्टमेंट जो फॉर्म फिलअप आता है वो अभी तक क्यों नहीं आया है, सब बताने वाले हैं आप लोग को। ठीक है। तो आप लोग समझिए गए होंगे एसएससी स्टेनो 2024-25। ठीक है। देखिए, इसमें जब स्टार्टिंग जब सीट आया था, टोटल सीट था आपका इतना। ठीक है। लेकिन बाद में फिर एक घट के हो गया था इतना। बाद में जब घट के इतना हो गया था तो जब स्टूडेंट लोग परेशान हो गए कि सीट घट गया, कटअप बढ़ जाएगा, तो उसमें वीडियो अपलोड नहीं किए क्योंकि हमको लग रहा था कि घटा है तो कुछ बढ़ेगा। ठीक है। ये मत सोचिए घटा है तो घटले रह जाएगा। देखिएगा, शेर जब एक कदम पीछे लेता है ना, तो ये मत सोचिएगा डर गया, तो झपट्टा मारने के लिए कदम पीछे आता है। ठीक है, ताकि उसको अच्छा से झपट्टा मार सके। इसीलिए जो जो स्टूडेंट घबरा गए थे उनको घबराने की जरूरत नहीं है। फिर से सीट इसमें बढ़ गया है। ठीक है, बढ़ किसमें गया है? कौन सा डिपार्टमेंट, कौन सा विभाग में बढ़ा है? बढ़ा इसमें ए डिपार्टमेंट। ए डिपार्टमेंट बहुत अच्छा डिपार्टमेंट होता है, इसमें पूरा हम लोग इंडिया घूम लेता है। तो इस DOPT में ही डिपार्टमेंट बढ़ा है। इसमें उस समय सीट का डिमांड था इतना। ठीक है। देखिए, टोटल डिपार्टमेंट है 53। अच्छा से लिख दीजिए। ठीक है, इतना डिपार्टमेंट टोटल आपका DOPT में जिसमें इतना सीट था उसमें डिमांड था इतना सीट का, लेकिन अब डिमांड किसका हो गया है? इतना। अब 4 सीट का डिमांड हो गया है, इस कारण से सीट बढ़ गया है। समझ में आई बात? सीट बढ़ गया। अब मान करें कि एक डिपार्टमेंट का इंफॉर्मेशन आ गया है कि हमको इतना स्टेनोग्राफर चाहिए, तो अभी इतना सारे डिपार्टमेंट बाकी है। एसएससी पूछ रहा है उन लोग से नोटिस लेके देखें कि आप लोग को कितना कैंडिडेट चाहिए, नहीं चाहिए। इसीलिए थोड़ा भी रिजल्ट देने में देरी किया है और पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म भरने में। ठीक है। तो अभी 52 डिपार्टमेंट और बाकी है। अगर इनमें से और कोई अगर चाहेगा कि हमको चाहिए तो फिर सीट और इंक्रीज कर सकता है। अब मान रहे 180 के बाद ये मत सोचिएगा 180 अब प्लस 400, ये कंडीशन नहीं है। 180 था और 400 चाहिए, मतलब आप 400 में 180 माइनस कर दीजिए तो यहाँ पे आपका आएगा ही, मतलब टोटल 220 सीट और बढ़ गया। कहने मतलब तो अप्रोक्स आपका 2200 सीट हो सकता है। जैसे 1926 है, इतना सीट था, घट के इतना आया, लेकिन फिर 180 सीट था DOPT, फिर बढ़ा कितना मांगा तो 220 सीट बढ़ा। इसमें 220 सीट जोड़ दीजिए, 6 और 4 1 और 2, मतलब अप्रोक्स 2140 सीट हो गया। ठीक है, मतलब 2200 के लमसम, 2200 नहीं बोलेंगे, 2126 रखिए। अभी 54 सीट बहुत होता है। ठीक है, जब 50 क्रॉस कर देता है तो अप्रोक्स 2200 बोलता है, लेकिन जब 50 कम ही है तो 2200 को अप्रोक्स बोल ही नहीं सकते। तो एक सीन है कहानी का। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ आप लोग देख रहे होंगे, RTI एगो वायरल हो रहा है कि एसएससी स्टेनोग्राफर में स्किल टेस्ट में कितना स्टूडेंट प्रेजेंट हुआ था और कितना एब्सेंट हुआ था, ये बता रहे हैं। रिजल्ट मिला देते हैं। चीज देखिए, एक ग्रुप C का बता रहे। ठीक है, इतना क्वालिफाई किए थे ग्रुप C के लिए, लेकिन इसमें अटेंडेंस हुआ है 6 7
38 इतना अटेंडेंस हुआ है। ठीक है, बहुत कुछ आप लोग वीडियो देख ही लिए होंगे। आरटीआई तो हम भी किए हैं, तो मेरा कोई रिप्लाई आया ही नहीं। ठीक है, एक ग्रुप डी का है, एक ग्रुप सी का है। इतना क्वालिफाई के ग्रुप सी के लिए इतना अटेंडेंस दिया, फिजिकल टेस्ट के लिए इतना क्वालिफाई के ग्रुप डी के लिए इतना अटेंडेंस दिया ग्रुप डी में। तो ये मत सोचिएगा ग्रुप डी का इतना अटेंडेंस है, इसमें से बहुत बच्चे जो होंगे ग्रुप सी वाला भी आए होंगे, क्योंकि जो ग्रुप सी क्वालिफाई किया होगा तो ऑब्वियस है कि ग्रुप डी भी क्वालिफाई कर गया होगा। लेकिन कुछ स्टूडेंट जो है सिर्फ ग्रुप सी में एग्जाम दिए, ग्रुप डी में नहीं दिए होंगे। ऐसा क्यों होता है भाई? क्योंकि ग्रुप सी में आप देखिए ग्रुप डी का एज रहता है ये वाला ईटी के लिए, और सी में जब रहता है ये वाला, तो इसमें बहुत कोई देखेगा इसमें 30 साल से जिसका हो जाएगा ऊपर जो कैटेगरी वाले एससी एसटी ओबीसी, इसमें जैसे कि ओबीसी वाला अगर 30 से ऊपर हो जाएगा 3 साल ही रहता है, तो 27 और 3 30 साल, 30 से जिससे ऊपर होगा वो एग्जाम नहीं दे सकता है, लेकिन इसमें दे सकता है, 33 साल तक रहता है। तो इसीलिए ग्रुप सी वाला कुछ स्टूडेंट ग्रुप सी में एग्जाम दिए होंगे, कुछ लोग ग्रुप डी में नहीं दिए होंगे। ठीक है, बात तो है, कंडीशन ये समझना पड़ेगा। अब देखिए, अब पोस्ट प्रीफरेंस कब आता है? पोस्ट प्रीफरेंस जैसे आएगा तुरंत फाइनल लिस्ट आ जाएगा नाम। अच्छा, कट ऑफ इसका कितना जा सकता है, एक चीज़ बताना है। कट ऑफ ग्रुप सी का भी सिखाना मुश्किल है, ग्रुप सी के लिए कट ऑफ बताएंगे बाद में। ठीक है, ग्रुप डी का कट ऑफ कितना जाएगा, इसमें ग्रुप डी का कट ऑफ कितना जाएगा। पंखा बंद के वीडियो बनाने से थोड़ा गर्मी लगता है। देखिए, जनरल का ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी। ठीक है, देखिए इस बार थोड़ा हिंदी में रामधारी नहीं आया है, लास्ट वाला बैच में आया था, तो उस कारण से थोड़ा कट ऑफ 19-20 हो सकता है, मतलब 19-20 बोले तो कम हो सकता है, ज़्यादा नहीं होगा। और दूसरी बात यह है कि सीट बढ़ गया है, तो उससे भी थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ सकता है। जहाँ कहाँ 2006 था और कहाँ 2146 हो गया, तो बढ़ा ना लगभग 140 सीट, 148 सीट लमसम में, तो 138 सीट बहुत होता है। ठीक है, 138 140 जो भी है, 146 हुआ ना, हाँ, मतलब 140 सीट हो गया। ठीक है, अब इसे देखिए जनरल में कितना जाएगा, इतना जान लीजिए 150 से कट ऑफ कम ही देगा, लमसम, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। तो इसमें हम एक चीज़ अप्रोक्स मानते हैं 144 टू 148 या 149 के आसपास। ठीक है, देखिए 1-2 नंबर आगे पीछे हो सकता है, हम एक तरह से एक्सपेक्टेड बताते हैं, ऐसा नहीं कि हम जो बोले वही बनेगा। 144 बोले तो 142 भी जा सकता है, क्योंकि सीट इस बार इंक्रीज हुआ है। ठीक है, इसीलिए यहाँ भी दे दीजिएगा। ठीक है, 2 बता दीजिएगा, वो पानी वाले भैया थे इसलिए बोल दिए, डिस्टर्ब सॉरी उसके। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि 2 नंबर आगे पीछे हो सकता है। ठीक है, 2-4 नंबर, 2 नंबर काफ़ी है। आप देखे होंगे हम एक बार स्किल टेस्ट का जो रिजल्ट आने से पहले हम जो कटअप बताए थे, लगभग उतना ही कटअप गया था। ठीक है, तो हम कोशिश करते हैं एक्सपर्ट बताने की, मेरा ऑथेंटिक तक जितना जाना चाहिए कोशिश करते हैं सोच के बताने की। ठीक है, अच्छा इतना किया। देखिए जनरल और ओबीसी का भी समय, अभी के समय में कोई ज़्यादा खास डिफरेंस नहीं रहता है, तो हम यहाँ 141 या 142 लेंगे। ठीक है, और इसका 147 रखते हैं अप्रोक्स फाइनल मेरिट के लिए। अब बोलिएगा ईडब्ल्यूएस,
ओबीसी और ईडब्ल्यूएस आजकल लगभग सेम ही हो गया है, 1-2 नंबर का ही खेल रहता है। एससी, एसटी, इसका कुछ भी हो सकता है। इसका इस एसटी का कैटेगरी का कुछ भी हो सकता है, इसमें हम अनुमान लगाना दिक्कत हो जाता है कि एससी और एसटी में ना कटअप ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा होता है। तो इसको हम यहाँ पे बैठिए बैठिए बेगम बैठिए। एक 122, 125, 128, 130 तक लमसम उम्मीद रखिए। और इसका एसटी का यू उम्मीद रख सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कितना जा सकता है, 110 बोले 111, 112 भी जा सकता है, उसी में फाइनल बन जाएगा। ठीक है, ये मेरा एक्सपेक्टेड कटर है ग्रुप डी का। ठीक है, ग्रुप सी जान लीजिए ज़्यादा जाएगा। ग्रुप सी से मान लीजिए 10-12 नंबर एक्स्ट्रा जोड़ के रखिए हर चीज़। ग्रुप सी से कटर ज़्यादा ही जाएगा, इससे कम नहीं जाने वाला ग्रुप सी, क्योंकि ग्रुप सी में सीट है कम। समझे बात को? ठीक है, वेलकम दोस्तों, आपको तो इन्फॉर्मेशन मिल गया। अब देखिए रिजल्ट आ जाएगा, पोस्ट प्रीफरेंस देगा। पोस्ट प्रीफरेंस आने के बाद पोस्ट प्रीफरेंस हमको लगता है इस मंथ में दे देना चाहिए। इस मंथ में पोस्ट प्रीफरेंस दे देना चाहिए, और पोस्ट प्रीफरेंस के बाद तुरंत 10 दिन में रिजल्ट दे देगा। ठीक है, तुरंत 10 दिन में रिजल्ट दे देगा। समझे? वेलकम, थैंक यू।